मीन राशि वालों, मित्रों, ग्रहों के राजा जब भी अपना स्थान बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, नीच के होते हैं, उच्च के होते हैं, इससे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मीन राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय देखने को मिलने वाला है। बहुत अच्छा, जिसे कह सकते हैं कि आपका एकदम से भाग्य खोल देगा और किस्मत बना देगा। आपके लिए आपको ऐसी खुशी, ऐसी प्रसन्नता देगा जो अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगा। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे सपने होते हैं मित्रों जो इंसान चाहकर भी पूरा नहीं कर पाता है। बहुत सपने देखता है इंसान, लेकिन सभी सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ सपने पूरे होते हैं तो इंसान उतने में ही बहुत खुश होता है। लेकिन ये सपने पूरे हो तब तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और बहुत जल्द ही आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कौन से लाभ, कौन सी खुशखबरी, इस वीडियो में हम यही आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए मित्रों, हाल ही में जैसा कि सूर्य ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो इंसान के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इंसान का मतलब पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव केवल इंसानों पर ही नहीं, पूरे संसार में, राजनीतिक क्षेत्र पर, मतलब देश दुनिया पर, सभी जगह इसका प्रभाव पड़ता है। यानी इससे कोई बच नहीं पाता है। अब इस प्रभाव से आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। आपके लिए कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। मतलब सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव रहा है वो आपके लिए अच्छा रहा है, आपके लिए ख़राब नहीं रहा है। तो आपको आगे देखने को मिलने वाला है कि और अच्छी स्थिति बनेगी। आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और हस्त नक्षत्र के स्वामी कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे कौन? ग्रहों के राजा सूर्य। आपको बता दें, ग्रहों के राजा सूर्य जब भी आपको प्रसन्न करते हैं, यानी आपके जीवन में, यानी बहुत अच्छे होते हैं, तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आप एक राजा की तरह जीवन जीते हैं। इतना ही से समझ लें कि सूर्य का कितना बेहतर प्रभाव इंसान के जीवन पर पड़ता है। सूर्य ऐसा ग्रह है, जब भी ज्योतिष शास्त्र में कुंडली चेक की जाती है तो सबसे पहले सूर्य को देखा जाता है कि सूर्य कितना मजबूत है, क्योंकि बाकी ग्रहों का प्रभाव भी सूर्य पर डिपेंड करता है। यदि सूर्य आपका बहुत बलवान है तो निश्चित रूप से आप जीवन में वो कर जाएंगे, वो कर लेते हैं जो कोई नहीं कर पाता है। आपका नाम होता है, यशगान होता है, लोग आपको जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं। यदि आपका सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत हो, बहुत मजबूत हो, तो आपको मतलब कह सकते हैं कि देश दुनिया जानता है। ये सूर्य के बारे में ये आप समझ लें कि जब आपका सूर्य बहुत मजबूत होता है तो आपको क्या नहीं मिलता है? स्वास्थ्य भी आपका बहुत एकदम अच्छा रहता है, आप बहुत फिट रहते हैं और चेहरे पर ओज रहता है, तेज रहता है, जिससे हज़ारों के बीच में आपको पहचान लिया जाता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं, कोई तो ऐसा इंसान है, कुछ तो ऐसा है इसमें जो बाकी सब में नहीं है। यानी आपके अंदर एक अद्भुत सा क्षमता जो होता है वो आपके चेहरे और माथे से दिखने लगता है। सूर्य का प्रभाव वो आपके साथ कराता है और आप अपने प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त करते हैं, सफलता आपको मिलता है। अब आप सोचिए कि छोटा सा केवल जॉब के लिए, एक सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी देश दुनिया में नाम के लिए तो सूर्य का बहुत बलवान होना ज़रूरी है, लेकिन छोटा सा केवल एक नौकरी प्राप्ति के लिए, सरकारी पद प्राप्ति के लिए सूर्य का अच्छा होना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि ये सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसलिए हमने कई बार आपको मना भी किया है, रविवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून, नॉनवेज ये सब का प्रयोग ना करें। इससे क्या होता है कि आपका सूर्य खराब नहीं होता है, वरना आपका सूर्य अच्छा भी हो और बाल, दाढ़ी, नाखून आप बनाते हैं संडे समझ के, रविवार छुट्टी का दिन समझ के बनाते हैं। वैसे तो हर कोई बनाता है, लेकिन बनाते हैं तो इससे सूर्य पर प्रभाव पड़ता है। मेरा मतलब कि आपके कुंडली के सूर्य पर प्रभाव पड़ता है, जिससे आपके कुंडली के जो सूर्य होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और आप ये देखते भी हैं कि आपके हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों से संबंधित परेशानी आ जाती है, आपकी वैल्यू, इज्जत कम हो जाती है, आपके काम बिगड़ने लगते हैं, रुक जाते हैं, काम बहुत विलम्ब से होने लगते हैं। साथ ही साथ आपको अपने लोग ही इज्जत नहीं करते हैं, इज्जत आसपास के लोग भी नहीं करते हैं। यानी सूर्य कमज़ोर होने से बहुत नुकसान होता है। और वहीं सूर्य अच्छा हो तो आप समझ लें कि आप एक राजा की तरह ज़िंदगी जीते हैं, आराम से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो ये सूर्य अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए कह सकते हैं कि चंद्रमा के नक्षत्र, हस्त नक्षत्र में
सूर्य के प्रवेश होने से कुछ राशियों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, जिसमें मीन राशि भी हैं। क्योंकि मीन राशि के बारे में हम बता रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि मीन राशि वालों के लिए इसमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी नौकरी में उन्नति को लेकर है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको कोई चांस ऐसा मिल सकता है जिसमें आपको एक पदोन्नति मिल जाए, या आपका कोई ऐसा कार्य बन जाए जो पहले नहीं बना, या आपने ऐसा सोचा था कि ये कार्य मेरा बन जाए, या ये पद मुझे मिल जाए, या ये चांस मुझे मिल जाए। कुछ तो ऐसा आपके साथ ज़रूर होगा जिससे आपके अंदर एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खुशी आपको प्राप्त होगी। जी हाँ मित्रों, खुशी का एकदम समझ लें कि ठिकाना नहीं रहेगा। और आपको बता दें कि ये जो परिवर्तन होने वाला है बहुत जल्द 27 सितंबर को ही परिवर्तन होगा। फिर आपके लिए कह सकते हैं कि आपको मनपसंद का कई अच्छे कार्य बना देगा। जैसे यदि आप चाहते हैं कोई गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, यदि आप चाहते हैं कुछ अपने मन पसंद की चीज़, ऐसी चीज़ जो बहुत समय से सोच रहे थे कि काश ये चीज़ मेरे पास भी होता, और कुछ पैसे आपके पास हैं, यानी कुछ पैसे आपके पास थे लेकिन आप कुछ कारणों से नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ खरीदेंगे। जैसे गाड़ी, ज़मीन, ये सब चीज़ खरीदने की स्थिति बन रही है। गाड़ी हो, ज़मीन हो, घर हो, और कुछ महंगे कीमती चीज़ हो, अब उसमें बहुत कुछ हो सकते हैं। ख़ास करके आपके मनोकामना पूर्ति जैसे स्थिति बनेगी तो आप यहाँ समझ लें कि आपका बहुत बड़ा काम बनेगा। बहुत सारे काम आप पर आपको सौंपा जा सकता है, जिससे कि आपका एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सम्मान होने से, क्योंकि आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा लोगों के बीच में। आप कहीं ना कहीं अपने अच्छे कार्य के कारण फेमस होंगे और आपका रुका हुआ काम बनेगा। आपको प्रमोशन भी इस समय मिलने की संभावना रहेगी। आपके अपने मित्रों के बीच में आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रुका हुआ कार्य में आपको गति देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस समय नौकरी का चांस तो एकदम बहुत अच्छा बन रहा है, और आपका मन भी बहुत शांत होगा, बहुत खुश होगा, प्रसन्नता से भरा रहेगा। आपको अपने लोगों का बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि इस समय वाहन आदि खरीदने का बहुत ज़्यादा मौका है, और कुछ भी आप खरीदेंगे लेकिन कीमती महंगे ऐसे चीज़ जो अब तक आपने नहीं खरीदा है, ऐसे चीज़ों की खरीदारी आप करने वाले हैं। पैसे भी आपको कहीं से प्राप्त होगा, धन भी प्राप्त होगा। यहाँ आपको जैसे कि कह सकते हैं कि उच्च पद या नए पहचान, आपको किसी से जुड़ाव होगा, नए पहचान आपके बनेंगे। किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपकी विजय, और वहाँ आपके कुछ पद दिए जा सकते हैं, कुछ जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं इस समय आपके जो पद है, जो जहाँ जिस स्थिति में है, उस स्थिति से अब आप उठने वाले हैं, बेहतर स्थिति में आने वाले हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। तो बस याद रखिएगा, किस्मत का साथ अब मिलने वाला है। अब कोई ऐसी अपनी तरफ से गलती ना करें, क्योंकि अभी जो है स्थिति शनि की 7.5 का दूसरा चरण है। घर में कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दे जिससे कि आपको आगे बढ़ने में टेंशन तनाव हो। बाकी तो समय आपका बहुत अच्छा है। और एक बात और कहेंगे, नवरात्र का समय है, माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ जरूर करें, 108 नाम जप जरूर करें। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।